नमस्कार। बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से ऑल ओवर सूट सलवार 4 मीटर कपड़े में कटिंग करना सिखाऊंगी, जिससे आप घर बैठे बहुत जल्दी और आसानी से कटिंग करके बना लेंगे। तो आइए चलते हैं। ये देखिए, इस सूट के लिए हमने ये 4 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। 4 मीटर भी कपड़ा नहीं है, ये 4 मीटर में भी 4 इंच कपड़ा कम है। ये देखिए, इसमें मैं आज आपको सूट की कटिंग बताऊंगी। ये देखिए, इसमें 4 मीटर में भी 38 है, 38 है। इसमें भी 4-5 इंच कपड़ा कम है। इसमें मैं आज आपको सूट की कटिंग बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले हमने सूट तैयार करना है। हमने सबसे पहले लंबाई लेंगे 40 है, तीरा लेंगे 13 है, छाती 38 है, कमर 36 है। बाजू की लंबाई कपड़ा देखते हुए बनाएंगे, बाजू की गोलाई कपड़ा देखते हुए बनाएंगे। उसमें से सलवार बनाएंगे। लंबाई है 36, हिप है 40, मोरी है 16। अब मैं सलवार के लिए कुछ मेथड बताऊंगी, वो आप या तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। 36 हमारी लंबाई है, इसमें हम 3+ करते हैं। 3+ किस चीज का? ये नेफे का होता है 2 इंच का। 1 इंच हमारा पोंचा सिलाई में ले जाता है, हो गया 39। 8 इंच इसमें से हम बेल्ट को घटाते हैं, 31 बच गया। ये हो गया हमारी फट्टे की लंबाई। अब इसके अंदर मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये जो हमारा कपड़ा है, हमने इसकी 4 तय कर ली है। 4 तय करने के बाद में आप प्लस में इसकी कढ़ाई भी है। कढ़ाई के लिए भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास कढ़ाई के भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि कढ़ाई हम सूट की कैसे कटिंग करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले हमने ये फ्रंट है, इसके अंदर आप देखिए ये इन्होंने कितना कपड़ा फालतू दिया हुआ है, जबकि हमें इतना कपड़ा फालतू चाहिए ही नहीं। ये देखिए, क्योंकि अगर हम गला ऊपर से बनाएंगे तो ये वाला गला तो बहुत नीचे आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग ही करेंगे। जितना आपने गला पहनना है उसके हिसाब से आपने कटिंग करनी है। ये देखिए, ये 7.5 है, आपको 7 का तैयार मिल जाएगा। इसलिए आपने इस तरीके से लाइन लगाते हुए ये जो फालतू कपड़ा है फ्रंट का वो निकाल दो। ये देखिए, सबसे पहले हम ये एक भाग उठाएंगे और इसका कपड़ा ही निकाल देंगे। इस कपड़े में हम अपने पोंचे तैयार कर लेंगे। अब आपने सबसे पहले सूट की लंबाई ही निकालनी है। कपड़े की आपने 2 तय करनी है इस तरीके से, और सूट की लंबाई निकालनी है सबसे पहले। ऑल ओवर सूट के अंदर सूट की लंबाई ज्यादा नहीं चलती है, थोड़ा शॉर्ट ही पहनते हैं। इसमें मार्जिन के साथ 40 लंबाई है। इस तरीके से आपने आगे और पीछे का ड्राफ्ट लगाने के लिए कपड़े की पहले कटिंग करनी है। देखिए, इस तरीके से हमने ये जितनी हमें लंबाई चाहिए मार्जिन के साथ हमने वो ले ली है 40। आपने 2 निशान देने होंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब आपने सबसे पहले इसका कपड़ा ही निकालना है। ये देखिए,
आपने दो भाग रखने हैं, पीछे भी रखना है और ऊपर भी रखना है। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। डबल कपड़ा रखना है और इस कपड़े की सबसे पहले कटिंग कर दो। ये देखिए, अब इस कपड़े के अंदर हम सबसे पहले हम इसका बीच का देखते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इस पे आप ऑल पिन लगानी है। देखिए, सबसे पहले आपने इसका गले से गला पकड़ना है इस तरीके से। एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। एक इस तरीके से एक ऑल पिन लगा दो, नहीं तो इसका गला टेढ़ा हो जाता है। अब आपने ये भी पकड़ना है, इसका भी बीच का हिस्सा। इस पे भी आपने इस तरीके से ऐसे पकड़ा और एक होल पिन इसको भी दे दिया आपने। होल पिन देने से बहुत सीधे से कटिंग होएगी, कढ़ाई बिल्कुल टेढ़ी नहीं होएगी। ये देखिए, अब आपने एक होल पिन इधर भी देनी है। ये देखिए, इस तरीके से इसको भी हाफ करना है। या आप निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने 3 ऑल पिन लगाई है इसको रोकने के लिए, इसका बीच का निकालने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से ये देखिए, हमने इसका बिल्कुल बीचों बीच निकाल लिया है। अब ये देखिए, कपड़े में आप कितना फर्क आया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, किनारे से किनारा मिला देते हैं, कढ़ाई हमारी टेढ़ी हो जाती है। इसलिए हमने किनारे से किनारे को नहीं देखना, हमने अपनी कढ़ाई को देखना है। कढ़ाई हमारी बिल्कुल बीचों बीच आनी चाहिए। इस हिसाब से मैंने ये बता दिया आपको। अब हमें कपड़ा किस हिसाब से लेना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। हिप का चौथा प्लस 2, हिप का चौथा प्लस 2 हमारा कितना हुआ? हिप हमारी 40 है, प्लस 2 10 और 2 12। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा निकलेगा इसके अंदर से इतना फालतू। इस तरीके से इस पे भी आपने 2 या 3 निशान देने हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमें कपड़ा ही निकालना आना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कपड़ा निकालना आ जाता है तो हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं जाता। थोड़े से कपड़े में ही हम ड्राफ्ट लगा देते हैं अपना। अब ये जो हमारा कपड़ा बच रहा है, इसमें हम अपनी बेल्ट भी लगा सकते हैं, छोटी बाजू भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। या गले के लिए कपड़ा इसमें से निकाल सकते हैं हम, या पोंचे के लिए। ये देखिए, कपड़ा तो हमारे बहुत काम आएगा। अब इसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है और ये फालतू कपड़ा निकाल देना है। ये मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। मेरे पास कमेंट आया था कि बेल्ट का कपड़ा कहाँ से निकालें या पोंचे का कपड़ा कहाँ से निकालें। तो ये देखिए, इतना सारा कपड़ा तो मैंने वैसे ही बचा दिया। देखिए, 2 पट्टियां मैंने बहुत बड़ी बड़ी बचा दी है। इसमें आप बेल्ट भी ले सकते हैं, गले के लिए भी ले सकते हैं, पोंचे के लिए भी ले सकते हैं और बाजू के लिए भी ले सकते हैं। अब बैक साइड देखेंगे हम। बैक साइड भी हम इसी तरीके से 12 लेंगे और इसका भी कपड़ा हम
बचा लेंगे। ये देखिए, बैक साइड का भी हमने पहले कपड़ा ही निकालना है, हिप का चौथा +2 करके, और ये कपड़ा हमने फिर बचा लिया इस साइड का। देखिए, ये बैक साइड का भी हमने कपड़ा निकाल लिया है 24 डबल में। अब इसकी इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। इक्वल करके ये देखिए मैं कितने बड़े बड़े कपड़े बचा रही हूँ। इसमें हम अपनी बाजू लंबाई के साथ इस तरीके से तैयार कर देंगे। ये देखिए हमारी कितनी लंबी बाजू निकलेगी, 20 हमारी बाजू निकल रही है। पहले सूट का ही ड्राफ्ट लगाते हैं। अब आपने इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है, फ्रंट और बैक। देखिए सूट का जो कपड़ा हमें चाहिए था हमने वो निकाल लिया है। इक्वल इसको रखेंगे, कोने से इसका कोना पकड़ेंगे, ये देखिए। अब इसमें मैं आपको सूट का ड्राफ्ट बता देती हूँ। कपड़ा निकालना आपको आ ही गया होगा। सबसे पहले हमने लेंथ ली थी मार्जिन के साथ 40। उसके बाद हमने ये जो कपड़ा लिया हुआ है हिप का चौथा +2 12 आ गया था। हमारी हिप 40 है, 10 +2 12। अब आपने सबसे पहले तीरा लेना है, तीरे का आधा, साढ़े छः हम अपनी बगल लेंगे। इस तरीके से ये छाती का चौथा जमा 2, छाती हमारी 38 है, 38 का चौथा है 9.5, 9.5 में 2 जमा करेंगे 11.5। ये देखिए 11.5। उसके बाद कंधे से कमर, नहीं तो आप बॉक्स भी दे सकते हैं। 7-7 इंच के हम बॉक्स देंगे। ये हमारी कमर होगी। कंधे से हिप, कंधे से हिप भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 7-7 इंच के फिर बॉक्स देंगे। ये देखिए ये बॉक्स हमने दे दिए हैं। अब उसके बाद हमने गला लेना है। जो बाहर से सूट लेते हैं हम कढ़ाई वाले, उनके ये गले भी बहुत चौड़े होते हैं। ये पूरे ही कटिंग नहीं करते हम इसको जितना हमें चाहिए उतना ही कटिंग करते हैं। जैसे मैं आपको 2.5 का ही बॉक्स बताती हूँ, तो आपने 2.5 का ही निशान लगाना है। आपने ये नहीं देखना कि कढ़ाई हमारी ये है, और जितना लंबा बनाना है उतना लंबा बना सकते हैं। अब इसी के साथ हमने इस तरीके से जितना लेना है उतनी गुलाई करते हुए
आधे इंच की कंधी डाउन करेंगे इस तरीके से। यहां से दो शेप देंगे, एक 1.5 इंच की देंगे, एक 1 इंच की देंगे। इसका और इसका आधा करेंगे, 6.5 था, आधे इंच की कंधी डाउन कर दी, 6 रह गया, हाफ एक डॉट लगाएंगे 3 पे, उसको हम आधा इंच बाहर निकालेंगे और इस तरीके से इसको तिरछा कर देंगे, कंधी से मिला देंगे इसको इस तरीके से। देखिए अब आपने यहां से इस तरीके से निशान देते देते इस तरीके से आपने इसकी गुलाई कर देनी। ये जो मैं आपको टिक टिक करके बताती हूँ, ये टिक टिक का मतलब होता है कि टिक निशान देना, इसको हम टिक टिक कहते हैं। ये देखिए, इससे गुलाई हमारी बहुत अच्छी बैठती है। इसी तरीके से हम ये पीछे की भी देंगे शेप टिक टिक करते हुए। ये देखिए हमने दोनों गुलाई दे दी है। उसके बाद हमारी कमर का देखते हैं। कमर हमारी 36 है, मार्जिन 2 देंगे, 9 और 2 11। छाती के मार्जिन से कमर के मार्जिन को मिलाएंगे इस तरीके से। अब हिप की भी करेंगे। हिप हमारी 40 है, प्लस हमने 2 डाले हुए हैं, पूरा ही कपड़ा हमने पहले ही नाप से लिया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने 2-2 इंच का जो मार्जिन था उसका भी निशान लगाते हुए चलेंगे। फिटिंग के अंदर कमर हमारी अगर 36 है तो हमने 2 मार्जिन लिया था, 2 ही उसको वापस कर देंगे। हिप भी हमने 2 मार्जिन डाला था, 2 उसको वापस कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद छाती को हमने 2 मार्जिन दिया था, पर इसको हम वापस 2 मार्जिन लौटाएंगे नहीं। अब हम इसको 1.25 मार्जिन लौटाएंगे, क्योंकि छाती पे थोड़ा सा हमें ढीला छोड़ना पड़ता है, इसलिए ये देखिए 2 मार्जिन हमारा इधर बैठता है, हमने इसको 1.25 दिए। फिटिंग देखेंगे तो हमारी ये 9.25 पे आएगी। ये देखिए, अगर आपने फिटिंग 9.5 पूरी दे दी तो आपको टाइट पड़ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा उससे 3 पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारी फिटिंग का निशान है। ये फिटिंग, ये मार्जिन। उसके बाद जितना कपड़ा हमें अंदर लेना है तुरपाई के अंदर, वो हम सीधा एक निशान लगा देंगे, ताकि हमें बाद में बहुत हेल्प मिलती है। तब हम फिटिंग करते हैं। घेरे को भी जितना मार्जिन दिया था वापस उसी को कर देंगे। मैं बार बार बताती हूँ, सिर्फ छाती को हम पूरा मार्जिन नहीं देते हैं, उससे थोड़ा सा ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे सूट का ड्राफ्ट लग चुका है। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी आपको। सबसे पहले हमने लेंथ ले ली, इसका कपड़ा ले लिया हिप का चौथा प्लस 2 इंच। उसके बाद यहां से हमने तीरा लिया। तीरा अगर आपने कपड़े से नाप लिया तो मार्जिन डाल लेना। अगर आपने कंधी टू कंधी ली है तो उसमें हम मार्जिन नहीं डालते हैं, क्योंकि आजकल जो कंधियां पहनते हैं वो बहुत छोटी पहनते हैं, ज्यादा गिरी हुई कंधियां नहीं पहनते। इसलिए अगर आप सूट से नाप लेते हैं तो उसमें मार्जिन डालना है, बाकी मार्जिन नहीं डालना। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि तीरे के अंदर मार्जिन लेते हैं क्या। मैंने कहा था अगर कंधी से कंधी का नाप लोगे तो उसमें मार्जिन हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर आपने सूट ब्लाउज या किसी चीज से नाप लिया तो उसमें आधा इंच मार्जिन डालना पड़ेगा। जितना तीरा है उतना ही हम ये बगल लेंगे 6.5। उसके बाद ये छाती प्लस 2 7 इंच का बॉक्स दिया, कमर प्लस 2 7 इंच का फिर बॉक्स दिया, हिप प्लस 2। अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ।
इस तरीके से हम ये मार्जिन के साथ कटिंग करेंगे। ये देखिए, साथ में हमें एक कट देना होता है कमर के ऊपर, क्योंकि हम फिटिंग करेंगे। एक हमें देना होता है हिप के ऊपर, ताकि हमें फिटिंग में बहुत आसानी हो जाती है। अब हम पीछे की जो 1.5 इंच की शेप है वो आगे और पीछे वाले की बराबर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब ये कंधियां भी आगे और पीछे की दोनों की डाउन करेंगे। ये देखिए, उसके बाद एक कट जरूर लगाएंगे, पर ओल पिन हटाएंगे। बैक साइड को थोड़ा सा पीछे करेंगे। इसका ये गोल गला है तो गोल ही बनेगा। ये देखिए, इस तरीके से आगे की शेप देंगे इसी आकार में जो हमने निशान दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमारी आगे की कटिंग हो चुकी है। अब बैक साइड का गला काटेंगे। वही 2.5 इंच। ये देखिए, जितना आप पहनना चाहो। ये मैं आपको 7 इंच का बता रही हूँ गला, और ब्रॉड बता रही हूँ। ये देखिए, ऊपर से हमने ये 2.5 इंच लिया है, नीचे से मैं इसको 3.5 कर दूंगी, क्योंकि पीछे का ब्रॉड गला अच्छा बनता है, अच्छा लगता है पहनने में। इस तरीके से 1 इंच का आपने तिरछा किया, टिक टिक करते करते, लगाते लगाते आपने इसको गोल कर दिया। ये देखिए, इस तरीके से आप ये ब्रॉड गला काट सकते हैं। ये हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है, बैक और फ्रंट की। ये देखिए, इस तरीके से। अब इसको साइड कर देते हैं। बाजू का मैं अभी सलवार का कपड़ा निकालने के बाद बताऊंगी, क्योंकि अगर हमारा कपड़ा ज्यादा बच जाता है तो हम उसके अंदर लंबी बाजू ले लेंगे, नहीं तो छोटे के लिए तो हमारे पास कपड़ा बच ही चुका है ऑलरेडी। अब देखिए, ये हमारे पास कपड़ा बचा है, इसके अंदर अब हमने सलवार की कटिंग करनी है। सलवार का मैंने बताया था, कुल लंबाई हमारी है 36, 3 प्लस किया था 39 हो गया था, 8 बेल्ट का घटा दिया था 31। 31 के हमने 2 पार्ट्स लेने हैं, एक में कली बनाएंगे, एक में फट्टे बनाएंगे। एक 31 में फट्टा तैयार करेंगे। ये देखिए 31। ये हमने फट्टे के लिए कपड़ा निकाल लिया है। इस कपड़े के अंदर बीचों बीच कैंची से कटिंग कर देंगे, ताकि हमें इसका हाफ करना है, क्योंकि हमारे 2 पैर के फट्टे तैयार हो रहे हैं।
ये देखिए, ये हमारे 2 पैर के फट्टे बहुत अच्छे खासे तैयार हुए हैं। 10 इंच के। सलवार भी हमारी बहुत खुली बनेगी। एक पैर का ये, एक पैर का हमारा ये बन गए। ये हमने 2 फट्टे भी तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको कली बताती हूँ। अब ये जो कपड़ा बचा है, इसमें हम कली के लिए कपड़ा लेंगे। कली के लिए भी हम उतना ही कपड़ा लेते हैं जितना हमारा फट्टे का होता है, क्योंकि सादा सलवार है, इसमें बराबर ही लेंगे। 31, 31, ये हमारा 31। अब ये देखिए, ये भी हमने कपड़ा बेल्ट के लिए कितना बचा लिया है। इस कपड़े को अलग से निकाल देंगे। इसमें मैं भी आपको बेल्ट बताती हूँ। ये देखिए, इसमें हम हिप का चौथा +2, हिप हमारी 40 थी, चौथा 10 जमा 2 12। इस तरीके से हमने इस पे अगर जोड़ आएगा तो जोड़ के लिए हमारे पास पहले ऑलरेडी बहुत कपड़ा है। इस तरीके से आप इसको जोड़ देके ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। इस तरीके से बेल्ट की लंबाई हमें 8 इंच लेनी है। ये थोड़ा सा फालतू है, इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट है। ये देखिए, या तो हम इसको ये वाला भी जोड़ दे सकते हैं, कपड़ा तो हमारे पास वैसे बहुत बचा हुआ है अभी, या हम इसमें से ये जो 2 फट्टे बचे थे हमारे पास, इसमें से भी हम इसको दे सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से 8 इंच लंबा, देखिए इस तरीके से। ये हमारी बेल्ट निकल गई। ये देखिए, ये बेल्ट हो गई है। अब मैं आपको कली का बता देती हूँ। इस तरीके से इस कपड़े को आपने रखा, बराबर किया, इधर से 1.5 इंच, इस कोने से भी 1.5 इंच, और इस 1.5 इंच को आपने इस तरीके से तिकोना करके इसकी कली का निशान देंगे। ये मैंने लंबाई 31 ले ली थी फट्टे के बराबर, चौड़ाई पूरी ही ले ली थी जितना कपड़ा था। उसके बाद इस कोने से 1.5 इंच, इस कोने से 1.5 इंच लेके मैंने ये तिरछा मिला दिया,
अब तिरछा मिलाने के बाद में मैं इसकी कटिंग करूंगी ताकि इसकी कली बना सके। ये देखिए, अब जो ये कली है इनको हमने एक दूसरे के साथ चारों को इस तरीके से रखना है ताकि इसका आसन निकाल सकें। इस तरीके से आपने एक दूसरे के ऊपर रखना है। ऊपर से कपड़ा कम ना हो, नहीं तो हमारा आसन कम हो जाएगा। नीचे से चाहे छोटा बड़ा हो जाए कोई नहीं, कटिंग में ले लेंगे, सिलाई में ले लेंगे, पर ये चीज हमारी बिल्कुल छोटी नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब आसन निकालने का मैं आपको बताती हूँ। आसन निकालने का तरीका है हिप का चौथा। हिप है 40, उसका चौथा 10 इंच, या हम लंबाई के हिसाब से भी ले लेते हैं। अगर आपकी 36-37 है लंबाई तो आप 9 इंच लेंगे। 38-39 है 9.5 लेंगे। 40 और 40 के बाहर 10 लेंगे। 10 से ज्यादा हम आसन वैसे लेते नहीं किसी का भी, चाहे वो कितना भी लंबा हो। 3 साइज आप अपने पास रख लें, 9, 9.5 और 10। ये देखिए, ये आसन निकाल लिया हमने। अब इसकी कटिंग करेंगे। जहां से हमने आसन लिया था वहीं से हम इसकी हल्की सी गुलाई करते हुए, अगर कोई फालतू कपड़ा होता तो उसको निकाल देते हैं। ये देखिए, ये हमारी सलवार कली तैयार है। इसके साथ ये जो मैंने बताया था आपको फट्टे, ये देखिए कितनी एकदम खुली बनी है हमारी सलवार। उसके बाद ये हमारी बेल्ट, ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी। अब मैं आपको बाजू का बताती हूँ। सलवार हमारी पूरी अच्छे से तैयार हो चुकी है। 2 फट्टे हैं, ये 2 फट्टे, ये हमारी 4 कली, ये हमारी जोड़ के साथ बेल्ट, ये हमारा सूट। अब इसकी मैं बाजू बताती हूँ। अब ये देखिए, अब ये कपड़ा कितना बच गया है। अब आपने कहा था कि पोंचे के लिए कहाँ से कपड़ा निकाले या बाजू के लिए कपड़ा कहाँ से निकाले। ये देखिए, जो हमने सूट के साइड से लिया था, ये तो आप पोंचे के लिए या गले के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए 2 पीस, ये हमने बैक सूट से निकाला था। इसके हम बाजू तैयार करेंगे। ये देखिए, फुल लेंथ के साथ हमारी बाजू तैयार होगी इस तरीके से। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारी लेंथ बन रही है। ट्वेंटी हमारी लेंथ आ रही है। अब मैं इसमें बाजू का ड्राप बताती हूँ आपको। बाजू की कटिंग करने के लिए हमें सूट का बैक चाहिए होता है। इस तरीके से नापते हैं हम, यहां से जहां तक फिटिंग होती है। फिटिंग हमारी 7.25 पे आ रही है, आधा इंच प्लस करेंगे। 7.25 हमारी सिलाई की फिटिंग आनी चाहिए। अब हमारी बाजू लेंथी है तो इसलिए हमारी जो गोलाई होगी वो कम हो जाएगी। 4 रखेंगे, मार्जिन डाल देंगे 1 इंच का 5, क्योंकि यहां से हमारा हाथ पतला होता है, क्योंकि काफी लंबी लेंथ है। 2 निशान हमने यहां से दे दिए। अब यहां से हमने छाती का 12 जमा आधा इंच, 3.5 दे दिया। इसको हमने मार्जिन के साथ मिला दिया इस तरीके से। ये देखिए,
ये मैं आज आपको लंबी बाजू सिखा रही हूँ। उसके बाद आपने इस कोने से इस कोने को मिलाया, ये हमारा 9 आ रहा है, उसका आधा लेंगे हम 4.5 और इसको निशान दे देंगे पूरा इस तरीके से। ये देखिए, अब हमारी जो फिटिंग आ रही थी वो 7.25 पे आ रही थी, तो मैं 7.25 पे लूंगी, आधा इंच प्लस करके ये मेरी फिटिंग का निशान चलेगा। 2 निशान मैंने दे दिया, एक तो इसका और इसका हाफ करके दे दिया ये निशान। एक हमने जो अभी बैक साइड नापी की थी सूट की, उसका निकला था हमारा 7.25, तो हमने आधा इंच प्लस कर 7.25 दे दिया। अब इसको आपने इस लाइन से यहाँ से ये टिक टिक करते हुए इस तरीके से गुलाई देते हुए ऊपर चले जाओ। ये हमारी लंबी बाजू है। ये देखिए, अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ उसकी। ये हमारी फिटिंग चलेगी। अगले एपिसोड में मैं आपको सिलना भी सिखाऊंगी। उससे पहले आप कटिंग देखिए, समझिए। नहीं आता है कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे क्या नहीं समझ में आया आपको। ये देखिए, वैसे मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ, बहुत रुक रुक के धीरे धीरे बताती हूँ। एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहले आपने लंबाई ली, हाथ की गोलाई ली, मार्जिन डाल दिया, यहां से छाती का 12वां जमा आधा इंच 3.5 डाउन कर दिया। उसके बाद यहां से यहाँ इसको मिलान कर दिया, उसका हमने आधा ले लिया। उसके बाद एक निशान हमने और दिया जो हम सूट के बैक साइड से नापते हैं, प्लस आधा इंच डाल देते हैं उसके अंदर। अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ। मार्जिन से कटिंग करेंगे। आज मैं ये 4 मीटर कपड़े में आपको सूट बताया मैंने, फुल लेंथ के साथ है, फुल बाजू के साथ है। बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने कपड़ा निकालना। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने जो ये सिलाई की जो लाइन ली है, इसके ऊपर भी हमने हल्की हल्की गुलाई देनी है आगे के लिए, फ्रंट के लिए। इसी आकार में हमने ये इस तरीके से एक कट हम बीचों बीच देते हैं, एक कट हम फिटिंग का भी देते हैं, ताकि जब हम सिलेंगे तो हमें पता रहे हमारी फिटिंग कौन सी है। ये देखिए, ये बाजू भी तैयार हो गई है। कपड़ा अभी भी हमारे पास बहुत बचा हुआ है। ये देखिए, काफी कपड़ा बचा हुआ है, जबकि ये 4 मीटर कपड़ा नहीं था पूरा, मैंने आपको दिखाया था। ये हमारा सूट सलवार के साथ तैयार हो चुका है। लीजिए, ऑल ओवर सूट सलवार 4 मीटर कपड़े में तैयार है। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।